फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो सिंबल्स हैं उनको हम समझेंगे। जो चिन्ह हैं उन चिन्हों को हम समझने वाले हैं। उन पर काफी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइए फ्रेंड्स, चालू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले बात करते हैं सिंबल्स के। जो सिंबल्स यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं बौद्धिक धर्म के अंदर, तो सबसे पहले कुछ बेसिक सिंबल है जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला सिंबल है यहाँ पर लोटस का। और लोटस का सिंबल क्या दर्शाता है? बर्थ को दर्शाता है। लोटस और बुल किसको समझ दर्शाता है? बर्थ। किसके बर्थ को? महात्मा गौतम बुद्ध जी के बर्थ को दर्शाता है। यहाँ पर एक सिंबल व्हाइट एलिफेंट का भी आता है जो कंसेप्शन को दर्शाता है, यानी कि गर्भ धारण हो गया है। व्हाइट एलिफेंट, लोटस उनकी सूंड में रहता है। इस तरह से एक सिंबल आता है। ठीक है। सेकंड सिंबल हम देखते हैं हॉर्स का। घोड़े का सिंबल है। ये इस घटना को दर्शाता है। इस घटना का नाम क्या है? महाअभिनिष्ट कर्म। ये वो घटना है जब गौतम बुद्ध जी डिसाइड करते हैं कि अब मैं अपने घर को त्याग दूंगा, सांसारिक जीवन को त्याग दूंगा। उस घटना को दर्शाता है हॉर्स। उस घटना को क्या कहा जाता है? महाअभिनिष्ट कर्म। तीसरा सिंबल है यहाँ पर बोधि ट्री का, जो दर्शाता है निर्वाण को। जब तपस्या के बाद गौतम बुद्ध जी ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, उस ज्ञान को निर्वाण बोला जाता है, और ये सिंबल उसी का है, बोधि ट्री। चौथा सिंबल है धर्म चक्र, जिसको बोला जाता है व्हील। पहला जो सरमन था, फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था, और उसको ही दर्शाता है ये सिंबल। आखिरी सिंबल है स्तूप। स्तूप दर्शाता है महापरिनिर्वाण को। महापरिनिर्वाण, जब गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में, उसके बाद स्तूप का सिंबल इसको दर्शाता है। आइए अब जो दूसरे सिंबल्स हैं जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, खासकर 8 इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जिनको बोला जाता है अष्टमंगल। अष्टमंगला इन सिंबल्स को बोला जाता है, और ये खासकर महायान बुद्धिज्म और वज्रयान बुद्धिज्म, इन दोनों बुद्धिज्म के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बाकी जो हीनयान है और थेरावादा बुद्धिज्म है वो भी इन सिंबल्स को मानते हैं, मगर इन दोनों जो महायान है और वज्रयान है, यहाँ पर इनका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। ये धर्म चक्र आपको दिख रहा है, उसके अंदर एक एक सिंबल दिया हुआ है। यही वो 8 सिंबल है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या बोला जाता है इनको? अष्टमंगला। कौन से पंथ के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये महायान और वज्रयान के लिए। आइए सबसे पहला सिंबल देखते हैं, इसका नाम है पैरासोल। बेसिकली छतरी की तरह, आप अम्ब्रेला की तरह देख रहे हैं इसको। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको ये आएगा, इस सिंबल दर्शाता क्या है? इस पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस सिंबल का महत्व क्या है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको। तो पैरासोल का जो महत्व, उसको देख लेते हैं। वो महत्व क्या है कि ये हमारे सांसारिक जीवन और हमारी भावनाओं के कारण होने वाले कष्ट और भ्रम, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है उसके अंदर हमारे अंदर क्या आता है? भ्रम आता है, कष्ट आते हैं। उससे हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। तो उस दुख से सुरक्षा देने के का प्रतीक कौन कर रहा है? ये सिंबल कर रहा है। उस दुख से आप जब गौतम बुद्ध जी की शरण में जाएंगे, बुद्ध धर्म के शरण में जब जाएंगे आप, बौद्धिक धर्म के शरण में, तो आपको उन कष्टों से, उन भ्रम से क्या मिलेगी? छुटकारा मिलेगा और सुरक्षा मिलेगी। कौन देगा? वो ये सिंबल दर्शाता है, पैरासोल, पहला सिंबल। दूसरा सिंबल हम देखते हैं यहाँ पर इन्फिनिटी नॉट, अनंत गांठ। ये बेसिकली गौतम बुद्ध जी के मन को दर्शाता है। गौतम बुद्ध जी के मन का प्रतीक है ये। यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको 12 वो पाथवेज दिखेंगे जिनको हमने डिस्कस किया था। कॉज एंड इफेक्ट होता है ना, जिसकी वजह से आपकी चीजें साइकिल चलती रहती, कर्मों की साइकिल चलती रहती है। उसी चीज को ये दर्शाता है कि इन्फिनिट साइकिल चलती रहेगी अगर आप उन कर्मों पे उलझ जाएंगे, है ना। तो ये उस साइकिल को दर्शाता है। फिर हम देखते हैं तीसरा सिंबल है यहाँ पर ट्रेजर वास। पोम्पा बोला जाता है इसको, पोम्पा। तो बेसिकली जब आप गौतम बुद्ध जी की शरण में जाएंगे, बौद्ध धर्म को अपनाएंगे, तो कुछ चीज आप हासिल करेंगे, कुछ ट्रेजर हासिल करेंगे, उसको ये दर्शाता है। बहुत सारे खजाने हैं जो धर्म के अभ्यास से मिलते हैं, उस खजानों को दर्शाता है ये। अगला है लोटस। ये बेसिकली प्योरिटी, शुद्धता को दर्शाता है। प्योरिटी और शुद्धता को दर्शाता है। ये शुद्धता का प्रतीक है। ये हमारे मन और कार्यों की शुद्धता का आनंद लेने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। जो लोटस का सिंबल है, कलर के हिसाब से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे कि व्हाइट अगर है तो वो स्पिरिचुअल और मेंटल प्योरिटी, आध्यात्मिक और मानसिक प्योरिटी को दर्शाता है। पिंक अगर सिंबल आता है तो पिंक यहाँ पर जो पारंपरिक बुद्ध जी हैं उनको दर्शाता है। पर्पल आता है तो मिस्टिसिज्म, मिस्टिक्स होते हैं,
साधु जो लोग यहाँ पर जादू वादू करते हैं उनको सिंबलाइज करता है। रेड यहाँ पर प्यार को और करुणा, लव एंड कंपैशन को दर्शाता है। ब्लू सिंबल यहाँ पर विजडम को, बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, विजडम, ब्लू सिंबल। तो लोटस के कलर के हिसाब से मीनिंग चेंज हो जाता है, तो उसको भी आपको यहाँ पर देखना है, याद रखना है इसको। फिर हम देखते हैं कॉन्च सेल, शंख की तरह होता है ये। तो गौतम बुद्ध जी ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान हर तरफ फैले और उस धर्म की गहराई को मधुरता से सब जगह वो पहुंचे, मधुर ध्वनि उसकी सब जगह पहुंचे, उसको ये दर्शाता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं धर्म की गहराई और मधुर ध्वनि का प्रतिनिधित्व ये सिंबल करता है। फिर हम देखते हैं गोल्डन फिश। यहाँ पर दो फिश दिख रही होंगी आपको। ये बेसिकली कई जगह आपको देखने को मिलेगा, गंगा और यमुना को दर्शाते हैं, और यहाँ पर ये सागर है, पानी जो है सागर है। तो अल्टीमेटली ये दिखाया गया है कि अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे रास्ते को तो आप सागर तक पहुंच सकते हैं। जिस तरह से गंगा और यमुना अल्टीमेटली एंड तो सागर में पहुंचना ही है, मगर कठिनाइयों से हंसते खेलते सही तरीके से पहुंचेंगे जब आप बौद्धिक धर्म का पालन करते हैं। अंततः सबको सागर में ही जाना है। उसका प्रतिनिधित्व करता है कि अगर आप साहस रखेंगे, निडर रहेंगे, तो जो व्यक्ति इस पीड़ा के सागर को पार कर सकता है आसानी से। इससे साहस से और निडरता से, करेज एंड फेयरलेसनेस अगर आपके अंदर है तो आप ये कठिनाइयों के सागर को पार कर सकते हैं आसानी से। फिर यहाँ पर विक्ट्री बैनर, किसकी विक्ट्री है? यहाँ पर एक देवता है, भ्रम के देवता मरा, मारा इनका नाम है, लॉर्ड ऑफ इल्यूजन, गॉड ऑफ इल्यूजन भी बोल सकते हैं। तो गौतम बुद्ध जी ने इन पर विजय प्राप्त की है, उस विजय का प्रतिनिधित्व करता है ये सिंबल, उस विजय का प्रतिनिधित्व करता है ये विक्ट्री सिंबल। फिर हम देखते हैं लास्ट व्हील ऑफ धर्मा, इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। यहाँ पर धर्म चक्र गौतम बुद्ध जी के धर्म को, स्वयं गौतम बुद्ध जी को और उनके ज्ञान को जानने वाले मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इस सिंबल को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुछ सिंबल्स थे। यहाँ पर सिंबल का मीनिंग पूछा जा सकता है, वो क्या दर्शाना चाहता है वो सिंबल, ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ से आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा।